यूपी अंशकालिक अन्वेषकों के लिए बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आ रही है। बड़ा समाचार वायरल हुआ है। 20,000 से ऊपर हो सकता है मानदेय, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी की दया और कृपा और करुणा रही तो अन्वेषकों को 20,000 से ऊपर मानदेय दिया जा सकता है। बड़ी अपडेट, पूरा समाचार जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। बड़ी खबर वायरल हो रही है। हर तरफ सोशल मीडिया पर अपने अपने स्तर से अनुमान और कयास लगाए जा रहे हैं। प्रिंट मीडिया लिख रहा है, सोशल मीडिया दिखा रहा है, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अन्वेषक संघ के अन्य संघों से वो अपने अपने स्तर से बता रहे हैं, जो कि मीटिंग में शामिल थे। साथ ही यहाँ पे एक बड़ा समाचार वायरल हो रहा है। उसमें साफ साफ एक प्रदेश अध्यक्ष जिनका एक संगठन है अन्वेषकों का, वो शामिल हुए थे, उनको निमंत्रण गया था। वो लाइव बता रहे हैं कि मानदेय 20,000 से ऊपर यानी कि 20+ होने की संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर कृपा हुई तो अन्वेषकों का मानदेय 20+ होगा, यानी कि 20,000+ होगा। 20,000 से ऊपर हो सकता है। आइए देख लेते हैं इस वीडियो को, जो कि सोशल मीडिया पर इस समय सबसे तेज़ी से वायरल हो रहा है। नमस्कार, जो भी इस समाचार चैनल को देख रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया। मुझे आज अपनी बात आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला है। मैं अन्वेषक साथियों को अवगत करना चाहता हूं कि जो 8 अक्टूबर को दिन मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, उसमें विभाग के समस्त उच्च अधिकारी सभी लोग सम्मिलित रहे, और वहाँ सभी संगठनों को जो लोग भी आए थे, हमसे पहले शिक्षा मित्र साथी, फिर अन्वेषक, फिर रसोइया, सभी लोगों की समस्याओं को पे वार्ता के लिए वहाँ पे बैठक आयोजन किया गया था। तो मैं चाह रहा था कि बिंदुवार जो रखा गया था कि आपके माध्यम से समस्त अन्वेषक साथियों को ये पता चले कि क्या वास्तविकता है, क्या पक्ष रखा गया था। सबसे पहले वहां जाने के बाद मंत्री महोदय ने सबका परिचय जाना। सब लोग बारी बारी से अपना परिचय दिए। परिचय के बाद से सर्वप्रथम सबसे पहला मांग जो अपना था कि हम लोग 12 साल का सत्र 2013 हमारी नियुक्ति हुई है, और 12 साल का समय हम लोग विभाग को दे चुके हैं, महत्वपूर्ण समय अपने जीवन का, तो हम लोग को नियमित किया जाए। क्योंकि ये सारे समस्याओं का एक समाधान ये है कि नियमितीकरण होने के बाद जो छोटी बड़ी हमारी मांगे हैं, सब कुछ उसमें समाहित हो जाएंगी। तो हमारा सबका सबसे मुख्य उद्देश्य यही था, क्योंकि बैठक से जाने पहले हम सभी लोगों ने एक साथ बैठ के इस पर मंत्रणा कर ली थी कि कोई अलग अलग मांग नहीं रखेगा, और मांग पत्र जो रहेगा एक ही रहेगा, और सभी लोग उसी बिंदु पे बात करेंगे, ताकि वहां पे कोई अनियमितता न लगे कि ये लोग अलग अलग मांग रख रहे हैं, या कुछ है इन लोगों में टकराव है या फुट है, या इन लोगों की मांग अलग है। इस तरह की कहीं स्थिति न बनने पाए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने अन्वेषक साथियों का भी, नेतृत्वकर्ताओं का भी, जो एकजुट होके और उन मांगों पे डटे रहे और मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा गया। नियमितीकरण के बाद से ये सतर्क रखा गया कि जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, तब तक के लिए हम सबको सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। सम्मानजनक मानदेय का मतलब हम लोगों ने उसको बांड नहीं किया कि आप हमको इतना है दीजिए। हम लोगों ने ये बताया कि आज इस महंगाई के दौर में एक 6 सदस्यीय परिवार का खर्च चलाने के लिए कम से कम 1000 से 1200 रुपए प्रतिदिन का खर्च आता है। और महोदय, आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि क्या ऐसा होना चाहिए कि हम अपने परिवार का जीविकोपार्जन सही तरीके से कर सकें। तो उतनी मानदेय वृद्धि के लिए उनके ही ऊपर छोड़ा गया है कि सम्मानजनक मानदेय वृद्धि आप कर दीजिए, जिसमें कि हम 6 सदस्यीय परिवार है, तो हम इनका जीविकोपार्जन कर सकें। और सबसे बेहतर रहा कि इस खुशनुमा माहौल में बात होता रहा कि एक एक पॉइंट जो हम लोग का बात हो रहा था, सारे अधिकारी भी, मंत्री महोदय भी उस चीज को नोट करते जा रहे थे। दूसरा जो हम लोगों ने रखा, जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि अन्य जनपदों में भी देखने के लिए आता है, कई जनपदों में आ जाता है कि 100 छात्र संख्या के कारण अन्वेषकों को बेरोजगार कर दिया जा रहा है, या उनका विद्यालय परिवर्तन कर दिया जा रहा है। इस समस्या के समाधान को प्रमुखता से रखा गया कि सत्र 2013 में जब हमारी नियुक्ति हुई थी, तो सत्र 2011-12 की छात्र संख्या उस समय ली गई थी, और जब 2013 में जब हमारी नियुक्ति हुई थी, तो जब वास्तव में अन्वेषक वहां पे गए थे, तो कई जगह छात्र संख्या ऑलरेडी कम था। और मैं आपको बताते चलूं कि छात्र संख्या का जो प्रावधान है, वो केवल विद्यालय के चयन और चिन्हांकन के लिए था, कि ऐसे विद्यालय जहां पे छात्र संख्या 100 से ऊपर है, उन विद्यालयों का चयन और चिन्हांकन किया गया था कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो प्रावधान है कि छात्र संख्या 100 से ऊपर पे एक प्रधानाध्यापक और 3 तरह के अन्वेषक रखे जाएंगे, उसके तहत ये नियुक्ति का प्रावधान था। उसी के तहत ये नियुक्ति हुआ है, न कि छात्र संख्या हमारे लिए बाध्यकारी है कि आजीवन हमको बना के रखना है या बना रहेगा। तो उसको भी बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया।
और पॉइंट नोट किया कि ये छात्र संख्या मतलब हमारे लिए बाध्यकारी न रहे, कि हमारे रिन्यूअल पे प्रभाव न डाले, हमारी संविदा न समाप्त हो, हमको कहीं दूसरे अन्य विद्यालयों में न भेजा जाए, जो कि 2023 में जो प्रस्तर में चेंज किया गया था उसको सुधारने की बात हुई। उसके बाद स्वतः नवीनीकरण के लिए हुआ। स्वतः नवीनीकरण में ये हुआ था कि कार्य व्यवहार आख्या के अनुसार, जैसे हमारे शिक्षा मित्र साथियों का जाता है कि कार्य व्यवहार आपका संतोषजनक है, कहीं आपके ऊपर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, जैसा कि हमारे शासनादेश में प्रावधान किया गया है कि इनकी संविदा कैसे समाप्त हो सकती है, कि कैसे कर सकते हैं आप नोटिस देके, अगर संतोषजनक उसका जवाब नहीं मिला, साक्ष्य सहित मिला था, वो संविदा समाप्त की जा सकती है। उसी प्रकार से अगर किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं है, अनुदेशक कंटिन्यू काम कर रहा है, अपना जाके काम कर रहा है, कोई आरोप उसके ऊपर नहीं है, तो उसको स्वतः नवीनीकरण मान दिया जाए, न कि उसमें प्रधानाध्यापक की आख्या की आवश्यकता पड़े, न किसी की आख्या की आवश्यकता पड़े। क्योंकि अगर आप मेरे खिलाफ अगर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं है तो हमको नवीनीकरण हमारा न रोका जाए, उसको स्वतः नवीनीकृत मान लिया जाए, ऑटो रिन्यूअल कर दिया जाए। स्थानांतरण की बात हुई। स्थानांतरण में ये अपना पक्ष रखा गया कि स्थानांतरण का जब भी शासनादेश आता है तो पुराने विद्यालय को सम्मिलित कर लिया जाता है। पुराने विद्यालयों को लिस्ट के अनुसार ही उसमें होता है कि स्थानांतरण में की समस्या आती है कि पुराने विद्यालय उठाए जाते हैं। और कई बार इस बार जो हुआ था स्थानांतरण, तो कई तरह की समस्याएं आई थी कि पता चला कि वहां पर ऑलरेडी अनुदेशक कार्य कर रहा है और लिस्ट में दिखा दिया है कि वो जगह खाली है, एक अनुदेशक और पहुंच गया। अब वो बीएसए ऑफिस का कार्यालय का चक्कर लगा रहा है कि हम जाके ज्वाइन करें, वहां ऑलरेडी प्राध्यापक किसी नहीं ज्वाइन करा रहे हैं कि ऑलरेडी उस विषय का अनुदेशक वहां पे कार्यरत है। तो इस तरह की समस्याएं आ रही हैं और उसके बाद से वो विद्यालय भी दूर है, उस स्थानांतरण का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो नवीन विद्यालयों को भी जोड़ने की बात हुई कि जो संविलियन विद्यालय हो गए हैं, जहां पे छात्र संख्या 100 से ऊपर छात्र संख्या है, हमारे ब्लॉक में नवीन विद्यालय है, उनको भी खोला जाए ताकि हमारे अनुदेशक साथी जो है अपने गृह ब्लॉक में जा सके और अपने नजदीक के विद्यालयों में जा सके ब्लॉक के, ताकि ये जो दूरी आज के दिन 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर दराज में लोगों को अनुदेशकों को जाना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो न करना पड़े, सभी लोग सुगमता पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। उसके बाद कई ऐसी महिलाएं हैं, चूंकि 2013 में जो हमारी नियुक्ति हुई थी तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी नहीं हुई थी, बाद में उनका शादी जो है अन्य जनपदों में हो गया, या ऐसे जगह पे उनके हस्बैंड का जॉब लग गया है कि जहां पे वो जाना चाह रही हैं। क्योंकि परिवार इसमें ये लोग यहाँ रह जा रहे हैं, वो वहां रह जा रहे हैं, तो कई इस स्थिति में मैं देख रहा हूं कि कई लोगों का परिवार ऐसे आ गया कि परिवार टूटने की समस्या आ गई है। उनके पास दो ही ऑप्शन रह जा रहा है, या तो अपना ये लोग नौकरी बचाएं या तो फिर परिवार छोड़ें। तो इस समस्या के समाधान के लिए अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए रखा गया था कि मांग रखा गया है कि ऐसी महिलाएं कि जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण चाह रही हैं, अपने ससुराल पक्ष विद्यालय में जाना चाह रही हैं, जिसमें कोई वित्तीय भार नहीं है और कहीं पदों की संख्या में गड़बड़ नहीं हो रहा है। क्योंकि जब हमारा पद सृजन हुआ था तो 41,307 हुआ था और वर्तमान में 26,000 के आसपास अनुदेशक हैं। तो ऑलरेडी पद हमारे पास है, जनपद की सभी जनपदों पे पद खाली हैं। तो वो केवल जनपद की जो अनुदेशक की संख्या होगी जनपदों में, वो केवल ऊपर नीचे होगी, न कि प्रदेश की कोई संख्या पे कोई फर्क पड़ेगा, न भी कोई दिक्कत इसमें आएगी। तो उस पर भी उन लोगों ने सहमति जताया है। और एक, चूंकि इतने कम मानदेय में मेडिकल की जब समस्या आती है, जब किसी का तबीयत खराब होता है हमारे परिवार में, हमारा ही, तो उसमें इस 9,000 मानदेय में जीविकोपार्जन करना मुश्किल है, तो फिर स्वास्थ्य सेवाएं कैसे हो सकता है। तो आयुष्मान कार्ड में जोड़ने की बात की गई है कि जब मैं बार बार इस चीज को बताना चाहूंगा, ये तब तक के लिए डिमांड किया है कि जब तक नियमितीकरण, सबसे प्रमुख मांग हम लोग की नियमितीकरण है कि जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती तब तक के लिए ये सब अन्य लाभ हमको मिलना चाहिए। तो आयुष्मान कार्ड में जोड़ने के लिए कि सब परिवार, उसमें हम भी रहें, मतलब हमारी पत्नी भी रहे, बच्चे भी रहे, माँ बाप भी रहे, माता पिता भी उसमें सम्मिलित हों और उन सभी लोगों को इसका लाभ मिले। तो उस पर भी सहमति जताया है माननीय मंत्री महोदय ने, और जो भी अधिकारीगण थे सहर्ष सहमति इस चीज को जताया है इन लोगों ने। सीसीएल की बात हुई कि जैसे हम सबको केवल 10 दिन आकस्मिक अवकाश मिलता है, हमारे शिक्षा मित्र साथियों को 11 दिन मिलता है, वहीं सहायक अध्यापक हमारे जो विद्यालय परिवार में सदस्य हैं उनको 14 दिन का मिलता है। तो एक समान सीएल रखने के लिए बात हुई है कि आकस्मिक अवकाश जो है वो 14 दिन सबका समान कर दिया जाए। तो इसके लिए भी सहमति माननीय मंत्री महोदय ने और वहां पे मौजूद सब अधिकारियों ने इस पे सहमति जताया कि हाँ, इनको मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर हम लोगों ने बात रखा कि संविदा जो होती है 11 माह की हम लोग की है, पता चलता है 15 दिन हम इधर बेरोजगार रहते हैं, 15 दिन उधर बेरोजगार रहते हैं। तो आखिर में हम लोग ये 15-15 दिन बेरोजगार हम लोग करेंगे क्या, कहाँ जाके कौन क्या दुकान लगाएगा, कौन सा रोजगार करेगा, कौन सा काम करेगा कि अपनी आजीविका, क्योंकि 15 दिन में हमारा खर्च तो बंद नहीं हो रहा है,
खर्च तो परिवार का चलाना ही चलाना है, हमारी जो जिम्मेदारी है उसको निभाना ही निभाना है। तो हमारी संविदा 12 माह की रहे और तब तक जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती तब तक हमको 12 माह का मानदेय और सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, जिसमें जीविकोपार्जन हम लोग सपरिवार कर सके। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान में दिवाली से पहले पहले, और मेरा जो मन कर रहा है, मेरा जो मन दिल कह रहा है बातचीत के दौरान, और जो मुझे लगा बातचीत के दौरान, मुझे लगता है कि ये जिन बिंदुओं पे मैं रखा हूं उस पे ये बहुत जल्दी आदेश, शासनादेश दिवाली से पहले पहले हम सबको मिल जाएगा, जिसमें अप्रॉक्स मेरा जो दिल कह रहा है, मैं इस चीज को आप लोग बहुत हटली मत लीजिएगा, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिल पाई है जो चीज कि हम लोग 20+ में है, 20,000 और उससे प्लस का ही मानदेय होगा, और बाकी अन्य जो मांगे हैं छोटी बड़ी, इस पर जल्दी से जल्द और दिवाली से पहले पहले शासनादेश जारी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।